नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फार्मा माइंड्स में स्वागत है। आज हम बात करेंगे नए टॉपिक के बारे में, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के बारे में। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स होते क्या हैं? अमाइनोग्लाइकोसाइड बेसिकली क्या होते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर ही होते हैं। एक इससे अमाइनो पॉली अमाइनो ग्रुप्स होते हैं इसमें, जो कि लिंक्ड होते हैं दो और दो से ज्यादा अमाइनो शुगर से लिंक्ड होते हैं। इनको हम अमाइनोग्लाइकोसाइड्स बोलते हैं। मतलब एक होगा क्या, बेसिक ग्रुप्स होंगे, अमाइनो ग्रुप्स होंगे जिसमें जुड़े होंगे, और दूसरे क्या होंगे, शुगर वाला पार्ट होगा जो कि ग्लाइकोसाइडली जो कि लिंक्ड होते हैं, और ये इनको ही हम बोलते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड। ये अमाइनोग्लाइकोसाइड क्या करते हैं कि अपनी प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। ऐसे ही हमने लिया प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर पढ़ा था, एक टॉपिक ये भी था हमारा अमाइनोग्लाइकोसाइड। तो ये क्या करते हैं, अपने प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। ये अमाइनोग्लाइकोसाइड 30S राइबोसोम्स पे भी जाकर बाइंड करते हैं, और कुछ 50S और 30S दोनों पे बाइंड करते हैं। अपना देखेंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन आपका जो फर्स्ट अमाइनोग्लाइकोसाइड है, जब हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करेंगे तो वो बाइंड करता है अपना किस पे, 30S वाले पार्ट पे, राइबोसोम्स पे जाकर बाइंड अप करता है और अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करता है। तो ये अमाइनोग्लाइकोसाइड बेसिकली क्या करते हैं, मिस रीडिंग करते हैं किसकी, एमआरएनए कोडॉन्स की। क्या होती है, जो कोडॉन्स होते हैं अपने तीन के फॉर्म में जाते हैं, एडेनोसिन गुआनिसिन यूरासिल, चार होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो ये अपने तीन कैसे तीन के सीक्वेंस में ऐसे जाएंगे। तो ये क्या करते हैं कि जो अपना अमाइनो एसिड अमाइनो ग्रुप्स होता है, बाइंड अप होना रहता है, तो उसको ना बाइंड करके, मतलब उसकी अपनी मैचिंग के थ्रू रीड करता है उसको, उसके अकॉर्डिंग वो अपना जो अमाइनो ग्रुप जाके बाइंड करना है, जिस वाले एमआरएनए पे बाइंड करता है उसके कोडॉन्स पे, तो उसको क्या कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। डिस्टर्ब करने के कारण क्या होता है कि कुछ अलग दूसरे गलत वो, मतलब दूसरे वो बन जाएंगे। तो उससे क्या होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी, और उससे क्या होगा कि अपना बैक्टीरिया सर्वाइव, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी तो बैक्टीरिया को जो प्रोसेस फुलफिल करनी रिक्वायर्ड में सर्वाइव नहीं कर पाए, बैक्टीरिया किल हो जाएगा। और ये प्रकार के ड्रग्स क्या होते हैं, बैक्टीरिसाइडल ड्रग है। क्या कर देते हैं, सेल की लाइसिस कर देते हैं। मतलब जो अमाइनो एसिड्स होते हैं या साइटोप्लाज्म होता है उसको क्या कर देते हैं, ये लीक आउट कर देते हैं जब ये इनहिबिट करते हैं। तो ऐसे करते हैं। हम उसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो मल्टी स्टेप मैकेनिज्म इसकी प्रोसेस होती है, एंट्री करना, कैसे एंट्री करता है, इनहिबिट करता है, वो सब हम उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के पार्ट में बात करेंगे। तो हम देखते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड्स होते क्या हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं इनकी, वो भी देखते हैं। तो क्या होते हैं, बेसिकली क्या होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स होते हैं। ये क्या होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स होते हैं। इनके पास पॉलीबेसिक्स अमाइनो ग्रुप्स होते हैं जो कि ग्लाइकोसाइडली लिंक्ड होते हैं, किससे, आपके दो और दो से टू मोर अमाइनो शुगर से लिंक्ड होते हैं। वो अमाइनो कुछ शुगर्स होते हैं, क्या होते हैं, गैरोसामाइन है, स्ट्रेप्टाडिन है, 2-डॉक्सी स्ट्रेप्टामाइन है। कुछ ये आपके क्या है, ये अमाइनो शुगर है जिससे ये पॉलीबेसिक अमाइनो ग्रुप्स रहते हैं, जो अमाइनोग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होते हैं, वो लिंक्ड होते हैं। और ये क्या होते हैं, इफेक्टिव होते हैं अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव होते हैं। मतलब ये अमाइनोग्लाइकोसाइड, जितने भी अमाइनोग्लाइकोसाइड हैं, ये हम देखें कि हाईली इफेक्टिव होते हैं किसके अगेंस्ट, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के, और वेसलाइज होते हैं जो कि उनके अगेंस्ट एक्टिविटी शो करते हैं। ये एनारोब्स में ग्राम नेगेटिव वेसलाइज होते हैं, उनके अगेंस्ट शो करते हैं, और एनारोब्स के अगेंस्ट इनकी कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है। लिटिल बिट अगर हम देखते हैं, कुछ एक्टिविटीज देखेंगे, देखने को मिलेगी, तो उसके किनके अगेंस्ट मिल जाएगी आपको, ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट मिल जाएगी। बाकी एनारोब्स के अगेंस्ट इनकी कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी। और तो ये थे। अब अमाइनोग्लाइकोसाइड नहीं प्रोड्यूस होते हैं किससे, सॉइल एक्टिनोमाइसिटीज से, मतलब ये प्रोड्यूस होते हैं। और जो फर्स्ट अमाइनोग्लाइकोसाइड हमने बताया आपको, जैसे कहा था स्ट्रेप्टामाइन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, फर्स्ट अमाइनोग्लाइकोसाइड है, जो कि 1944 में आपका डिस्कवर हुआ था। किसके द्वारा, वास्टमैन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना ड्रग इसकी डिस्कवरी की थी, और उनके कुछ कलीजियस थे, मतलब दोस्त थे साथ में, उन्होंने दोनों ने मिलकर ये डिस्कवरी की थी। तो हमारा फर्स्ट ड्रग है जो इसका क्या क्लास का अमाइनोग्लाइकोसाइड का क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग है आपका। ये प्राइमरली एक्टिव अगेंस्ट एनारोब्स, ग्राम बेसिलाई, वही मैंने बताया, इनहिबिट करते हैं, एनारोब्स को इनहिबिट नहीं करते हैं। तो इनकी एक्टिविटी हम देखेंगे कि एनारोब्स के अगेंस्ट इनकी एक्टिविटी नहीं होती है। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स इसके। अब हम देखते हैं कि अमाइनोग्लाइकोसाइड ये क्या होते हैं, बैक्टीरियासाइडल ड्रग्स होते हैं, और ये क्या है, 20 मोर टाइम्स एक्टिव होते हैं किसमें, अल्कलाइन पीएच में। हम देखें तो जो अल्कलाइन पीएच है, मतलब इनकी एक्टिविटी हम देखेंगे अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की क्या है कि अल्कलाइन पीएच में ज्यादा अच्छी एक्टिविटी शो करेंगे आपके देन द एसिडिक पीएच में। इनकी मतलब लो पीएच पे क्या है, एक्टिविटी अच्छी नहीं होगी, हाई पीएच पे इनकी एक्टिविटी अच्छी होगी, काम अच्छा करेंगे। और साथ साथ में क्या करते हैं, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स होते हैं, क्या करेंगे, इंटरफेयर करेंगे प्रोटीन की सिंथेसिस को। और एक चीज और, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स क्या है, इनको ओरली नहीं देते, क्योंकि ऑब्जॉर्ब ओरली नहीं होते हैं। इनका एब्जॉर्प्शन है जो ओरली, हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम ओरली इनको देते हैं तो ये एब्जॉर्ब नहीं होते, इनका कोई भी मैकेनिज्म एक्शन नहीं होगा। तो इनको क्या है, सिस्टमिकली देते हैं, और टॉपिकली कुछ एक दो ड्रग्स ही हैं। बाकी बेसिकली हम देखें प्राइमरली सिस्टमिकली यूज होते हैं, आपके आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू यूज होंगे, या फिर आईवी के थ्रू होंगे, इन्फ्यूजन के थ्रू कुछ इंट्रामस्कुलर भी दिए जाते हैं ये ड्रग्स। तो
इनका ओरल है जो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, एब्जॉर्ब भी नहीं होते हैं, ये इन्फ्यूजन के थ्रू ही दिए जाएंगे, आईवी के थ्रू दिए जाएंगे। अब बेसिकली हम इनको देखेंगे, ये इनका जो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं इनको हम किस फॉर्म में देते हैं, आपके सॉल्ट्स के फॉर्म में, सल्फेट सॉल्ट्स के इनको फॉर्म में देते हैं, जो कि क्या होते हैं, हाईली वाटर सॉल्युबल होते हैं। इनके जो सॉल्ट्स होते हैं वो हाईली वाटर सॉल्युबल होते हैं, और जैसे ही सोल्यूशंस के फॉर्म में जाते हैं तो फास्टली रैपिडली आयोनाइज हो जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कहाँ पे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स में नहीं जा पाते, एक्स्ट्रा सेलुलर वाले पार्ट में ही सेल्स के फ्लूइड में रहते हैं, वहीं पर अपना ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करते हैं और वहीं से ये सेल की लाइसिस काम कर देते हैं। वही दिखाया आपका, ये क्या करेंगे, और इनकी ये कुछ एडवर्स इफेक्ट्स और प्रॉपर्टीज में भी देख सकते हैं कि ऑटोटॉक्सिसिटी या नेफ्रोटॉक्सिसिटी। नेफ्रोटॉक्सिसिटी तो हम देखते ही आ रहे हैं, पिछले भी बहुत सारे ड्रग्स है कि नेफ्रोटॉक्सिसिटी क्या करते हैं, वहाँ पे एक्यूमुलेशन हो जाना है, जो फिल्ट्रेशन होना रहता है ग्लोमेरुलर से, रीनल ट्यूब्यूल्स से, तो वहाँ पे इनको एक्यूमुलेट हो जाना, वहाँ पे क्या करते हैं फिर टॉक्सिसिटी कॉज करने लगते हैं। तो ये चीज हमको देखनी होगी कि मतलब इनका एक इंडिकेशंस भी होगा कि रीनल फेलियर वाले डिसीज होंगे, रीनल फेलियर कंडीशन वाले उनको होंगे, उन पेशेंट्स को हम अमाइनोग्लाइकोसाइड्स नहीं देंगे क्योंकि उनमें चांसेस रहेंगे रीनल फेलियर होने के। और ऑटोटॉक्सिसिटी में तो क्या होता है कि ईयर में इन्फेक्शन हो जाता है, टॉक्सिन्स वगैरह कुछ आ जाते हैं इसके कारण, तो इधर पे पेन्ना में जो पहला पार्ट होता है वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाना, उसको ऑटोटॉक्सिसिटी हम बोलते हैं। एक्सक्रीशन होगा इनका कहाँ से होगा, यूरिन के थ्रू होगा, अनचेन फॉर्म में हो जाएगा, ये मेटाबोलाइज होगी लिवर वगैरह, हम ओरली देंगे तो इनको कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तो एक्सक्रीट हो जाएंगे कहाँ से, यूरिन के थ्रू। सिस्टमिकली हम इनको ड्रग्स को देते हैं, और ये करते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड मिसरीड द एमआरएनए कोडॉन टू डिस्टर्ब द प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्या करते हैं अपने कि प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देंगे, कैसे मिसरीडिंग कर देंगे, एमआरएनए कोडॉन को डिस्टर्ब कर देंगे उनको। तो ये था हमारा कुछ इसका अपना अमाइनोग्लाइकोसाइड्स का जनरल इंट्रोडक्शन भी, और हम कह सकते हैं कुछ हमने पॉइंट्स भी 8 10 11 पॉइंट्स हमने देखे हैं, तो प्रॉपर्टीज में भी उसके अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो अभी हमने देखा जनरल उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की। अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन के बारे में अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। तो क्लासिफिकेशन है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स का अपने यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइडेड करा गया है। कैसे, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड करा गया है। एक है सिस्टेमिक आपका, और एक हो गया कैसे आपका एक टॉपिकली अमाइनोग्लाइकोसाइड। सिस्टेमिक अमाइनोग्लाइकोसाइड हमारे ज्यादा ड्रग्स हैं और टॉपिकल अमाइनोग्लाइकोसाइड हमारे कुछ ड्रग्स हैं। तो सिस्टेमिक अमाइनोग्लाइकोसाइड में हम देखते हैं कौन कौन से ड्रग्स हैं। आपका है स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया सॉरी स्ट्रेप्टोमाइसिन है, अमीकासिन है, मैनामाइसिन है, कैनामाइसिन है, इजोमाइसिन है, नेटिमाइसिन है, और आपका पैरोमाइसिन है, अमीकासिन ड्रग्स है। ये कुछ हमारे ड्रग्स है। टेब्रोमाइसिन ड्रग्स है, जेंटामाइसिन ड्रग्स है। आपका जो फर्स्ट ड्रग है इसमें कौन सा है, स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग है। आप जो भी लेकिन मार्केट में ज्यादा प्रिपरेशन देखेंगे, आपको जो ज्यादातर ड्रग्स मिलेगी, एक तो मिलेगा आपको अमीकासिन मिलेगा, और एक आपको मिलेगा जेंटीमाइसिन ड्रग। जेंटीमाइसिन ज्यादा आपको देखने होंगे तो मिलेगा कोरेला वगैरह की डिजीज में, मतलब बैक्टीरियल डायरिया और सीवियर टाइप का डायरिया जो स्प्रेड होता है थ्रू वाटर के थ्रू होता है, उस कंडीशन में ज्यादा यूज होता है ये ड्रग। डॉक्टर इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं, इसका एक्शन अच्छा होता है, रिजल्ट भी अच्छे होते हैं। और अमीकासिन भी आपको मिलेगा ड्रग्स, मतलब जो ज्यादातर मार्केट में प्रिपरेशन अवेलेबल होता है, ये ड्रग्स हैं। आपका जो स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग है, आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन ये क्या है, फर्स्ट मेंबर ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड्स का ड्रग है। ये किसके द्वारा करा गया था, वास्कमैन, आपने पिछले भी बताया आपको, अभी भी बताया आगे वाले टॉपिक्स पे जर्नल जब मैं बता रहा था उसका, तो वास्कमैन उसके कॉलेजियस के द्वारा इसका रिसर्च डिस्कवरी की गई थी। 1944 में इसकी डिस्कवरी हुई थी, और इसका सोर्स है जो स्ट्रेप्टोमाइसिन गैरी से इसका सोर्स है अपना किसका, स्ट्रेप्टोमाइसिन आपका ड्रग का। अब अमीकासिन है, ये अमीकासिन है कानामाइसिन का डेरिवेटिव, मतलब इसका कानामाइसिन ड्रग का ही सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है। और पैरोमाइसिन है आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन रेमेसस। आपने जो टेट्रासाइक्लिन की पार्ट में पढ़ा था उसका भी आपका जो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन ड्रग था उसका भी सोर्स यही था आपका, कौन सा, स्ट्रेप्टोमाइसिन रेमेसस का ही सोर्स था। तो इसका भी सेम सोर्स यही है। आपका जेंटामाइसिन है माइक्रोमोनोस्पोरा परप्यूरा, इसका सोर्स है जो माइक्रोमोनोस्पोरा परप्यूरा, इसका जो सोर्स है जेंटामाइसिन का। ये थे हमारे कुछ क्या सिस्टमिक ड्रग्स थे, जो कि हम इनको कैसे आईवी के थ्रू लेंगे या इन्फ्यूजन के थ्रू लेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे टॉपिकल अमाइनोग्लाइकोसाइड्स में। टॉपिकल अमाइनोग्लाइकोसाइड्स में हमारे पास दो ड्रग हैं, एक है नियोमाइसिन है, पैरामाइसिटीन है। आपने दो ड्रग्स हैं जो कि टॉपिकली यूज होते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिकली यूज होंगे जो ड्रग्स हैं, हमारे दो ड्रग्स हैं। अब इनके हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करते हैं। तो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स नहीं क्या करते हैं, सिर्फ प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। मैंने बताया आपको कि ये क्या करते हैं, मिसरीडिंग ऑफ एमआरएनए को डाउन करते हैं। तो ये क्या करते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड, इनकी मल्टी प्रोसेस होती है, मतलब अंदर जाते हैं, परमेबल सेल के अंदर जाएंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर जाएंगे, प्लस प्रेटिम्परेट करेंगे, ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के थ्रू वहां पे ट्रांसपोर्ट होंगे,
फिर अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कहीं पर जाकर शो करेंगे। तो बेसिकली क्या हम देखेंगे, ये मतलब 50S पे भी बाइंड करते हैं, 30S पे भी बाइंड करते हैं। जो उसका इसका जो फर्स्ट मेंबर है जो ड्रग का स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग है, वो अपना के तरफ पे 30S राइबोसोम्स पे जाकर बाइंड करता है और मिसरीडिंग कॉज करता है। तो ये क्या करते हैं, अमाइनोग्लाइकोसाइड होते हैं जो ये क्या करेंगे, जाके राइबोसोम्स पे वहां पे बाइंड कर देंगे और उनकी मिस रीडिंग करेंगे। मतलब जो कोडॉन्स रहते हैं उनको क्या करेंगे कि सिर्फ एक ही अमाइनो एसिड उन पे अलग अलग कोडॉन्स पे पेप्टाइड्स के चेन पे बाइंड होंगे और दूसरे आगे जो स्टेप्स होंगे प्रोसेस वो नहीं होने देंगे, मिस रीडिंग हो जाने देंगे इन कोडॉन्स की, जिससे क्या डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो गलत वो बाइंडिंग हो जाएगी उसके अमाइनो एसिड्स की। तो उससे क्या होगा कि जो लेंथ होगी, जो सिंथेसाइज होगी चेन होगी, तो वो क्या होगी, एबनॉर्मल हो जाएगी, उससे प्रॉपरली वो नहीं होगी, वो रॉन्ग प्रोसेस हो जाएगी। तो ये वो क्या करते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स है, क्या करते हैं बैक्टीरियोसाइडल ड्रग है, ये सेल का लाइसेंस कर देते हैं। जैसे ये ड्रग्स के मतलब बैक्टीरिया के अंदर जाते हैं तो क्या करते हैं, उसको लीक आउट कर देते, किलिंग करने लगते सेल वॉल की, वहां पे आगे मतलब सेल वॉल की सिंथेसिस नहीं हो पाती, उसको रप्चर हो जाती, तो लीक होने लगती है। मैं आगे बताऊंगा आपको। अमाइनोग्लाइकोसाइड बाइंड टू सेवरल साइट एट 30 राइबोसोम्स एंड 50 सब यूनिट एज वेल एज टू इंटरफेयर द फ्रीज इनिशिएशन। जो फ्रीज इनिशिएशन होता है इनका, उसको भी इंटरफेयर कर देते हैं, मिसरीडिंग करते हैं वो भी कर देते हैं। और इंटरफेयर विद द पॉलीजोम फॉर्मेशन, ये करते हैं इंटरफेयर करते हैं पॉलीजोम्स जो फॉर्मेशन होना रहता है उसको इंटर करते हैं। और क्या करते हैं, पॉलीजोम से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डिसएग्रीगेशन करते हैं, इनके मोनोजोम्स बना देते हैं। बहुत सारे मोनो सिंगल्स रहते हैं, उनको पॉली बनते हैं, मतलब बहुत सारे चेन में बन जाने, तो उसको चीज को आगे नहीं होने देते हैं ये। तो ऐसे करते हैं। मिस रीडिंग ऑफ एमआरए कोडॉन रिजल्ट्स वन और मोर अमाइनो एसिड एंटर इनटू द पेप्टाइड चेन, पेप्टाइड एबनॉर्मल लेंथ आर प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, मिसरीडिंग होता है जो उसकी, तो उससे क्या होगा कि अमाइनो एसिड एंटर करेगा पेप्टाइड चेन में और एबनॉर्मल जो पेप्टाइड चेन की सिंथेसिस होगी। अब ये था हमारा कुछ इसका बैक्टीरियास्टैटिक एक्शन, मतलब स्टैटिक मतलब होगा। अब बैक्टीरियासाइडल जो एक्शन हमको देखना है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स का, ये क्या करते हैं, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स होते हैं कि ये परमेबिलिटी होते हैं, मतलब जैसे ही अमाइनोग्लाइकोसाइड होंगे एंटर करेंगे सेल के अंदर, तो क्या होगी, परमेबिलिटी होगी, जो उसकी आयंस के अगेंस्ट कुछ फ्लूइड्स उसके अंदर प्रेजेंट, उसकी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ही ड्रग एंटर करा, बाइंड करा 30S राइबोसोम से, 50S 30S दोनों से जाके बाइंड करेगा, कुछ 50S पे अकेले बाइंड करते हैं, तो क्या होगा कि जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन के केसेस में हम देखते हैं, जैसे ये 30S पे जाकर बाइंड अप करता है वहां पे ड्रग, जैसे ही 30S पे जाके ये ड्रग वहां पर बाइंड अप करेगा, तो क्या होगा वहां पे कि जो अमाइनो एसिड्स हैं, आयंस हैं, उनकी परमेबिलिटी सेल की इंक्रीज हो जाएगी। क्या होंगे, आपके फ्लक्स होने लगेगा, इनका लीक होने लगेंगे। जैसे ही लीक होने लगेगा, क्या हो जाएगा, आपका पूरा का पूरा जो मटेरियल सेल के अंदर का फ्लूइड है, सारी चीज साइटोप्लाज्म वो क्या रिमूव आउट हो जाएंगे, और क्या होगा, लाइसेस हो जाएगा, सेल लीक हो जाएगा पूरा का पूरा और किल हो जाएगा। तो वहां पे क्या होगा कि बैक्टीरिया किल हो जाएगा। तो ये इसका बैक्टीरियासाइडल एक्शन है। और बैक्टीरियासाइडल एक्शन क्या है कि किस पे डिपेंडेंट होता है, डोज डिपेंडेंट होता है, मतलब कि जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा तो उस पर डिपेंडेंट होता है। इसका जो होता है बैक्टीरियासाइडल एक्शन होता है, डोज कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट होता है। तो ये था हमारा यहाँ पे इसका क्लासिफिकेशन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब हम बात करते हैं इसके रेजिस्टेंस मैकेनिज्म्स के बारे में। तो चलिए अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल के बारे में कि फार्माकोकाइनेटिक कैसे एडीवी प्रोसेस होती है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की ड्रग से। तो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हमने देखा कि ये क्या है कि ओरली तो एब्जॉर्प्शन इनका होता ही नहीं है, इनको ओरली ऑब्जॉर्प्शन होगा ही नहीं। अगर हम इनको ओरली इंजेस्ट भी करते हैं, मतलब टेबलेट्स के फॉर्म में, कैप्सूल्स फॉर्म में, तो इनका एब्जॉर्प्शन वगैरह नहीं होता है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो इनको हम क्या है सल्फेट सॉल्ट्स के फॉर्म में देते हैं, जो कि रैपिडली आयोनाइज होते हैं। जैसे ही हम इनको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, तो इनको क्या है हम आईवी इन्फ्यूजन्स के थ्रू देते हैं। आईवी इन्फ्यूजन से हम देंगे तो इनका क्या होगा कि ये रैपिडली एब्जॉर्ब भी हो जाएंगे, मसल्स के थ्रू हो जाएंगे, इन्फ्यूजन में दे देंगे तो इंट्रावेनस दे देंगे। तो और इनका क्योंकि ओरल एब्जॉर्प्शन होता नहीं, तो इनको इस रूट से ही देते हैं। और इनका जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी इनका बहुत ही कम होता है। इनका लगभग 0.3 लीटर पर केजी, मतलब बहुत कम अमाउंट में वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि ये प्रॉपर्ली ओरली हम देंगे तो ओरल एब्जॉर्प्शन अच्छा, पर इनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह अच्छा नहीं होता है। और ये क्या होते हैं, ना तो एब्जॉर्ब होते हैं खुद, ना डिस्ट्रॉय होते हैं। अगर हम ओरली देते हैं तो ना ही इनका एब्जॉर्प्शन होगा, ना ही डिस्ट्रॉय होगा, कुछ भी चीज़ नहीं होगा, वो रिमेन ऐसे ही हो जाएंगे और एलिमिनेट हो जाएंगे यूरिन के थ्रू, बाय ग्लोमेरुलर फिल्टर के थ्रू, अनचेंज फॉर्म में ऐसे ही हो जाएंगे। तो इसीलिए इनको हम आईवी के थ्रू देंगे, इन्फ्यूजन्स में देंगे, बॉटल ड्रिप्स में देते हैं, उस तरीके से हम देते हैं। अब हम बात करते हैं इनके एक्सक्रीशन की। तो एक्सक्रीशन होता है इनका किडनी के थ्रू होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू होता है। और जैसे हम देख रहे थे ड्रग्स में, इनमें क्या हो रहे थे, नेफ्रोटॉक्सिसिटी के चांसेस हो रहे थे। तो यहाँ पे क्या कर रहे थे, हमने बताया, एडवर्स इफेक्ट्स में हम देखेंगे जब बात करेंगे। तो ये क्या करते हैं कि वहाँ पे आपका एडीएच का लेवल है उसको अफेक्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है
जो कि रिड्यूस हो जाता है, उसके कारण क्या नेफ्रोटॉक्सिसिटी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो हम जब उसमें बात करेंगे डिटेल में तो हम देखेंगे एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में, तो ये चांसेस हो जाते हैं। और हम देखें कि जो नेफ्रोटॉक्सिसिटी है वो आपकी जो ज़्यादा चांसेस होते हैं दूसरे ड्रग्स कंपेरिजन, देखें कि आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन है जो ड्रग है उसमें कम चांसेस होते हैं किसके, नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज करने के एज कम्पेयर टू द अदर के कंपेरिजन में। बिकॉज क्यों होता है क्योंकि जो कॉर्टेक्स होता है उधर पे इसका कंसंट्रेशन होता है, जो किडनी में कॉर्टेक्स वाला पार्ट है वहाँ पे इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं हो पाता, इंक्रीज नहीं हो पाता है इसका स्ट्रेप्टोमाइसिन का एज कम्पेयर टू अदर ड्रग्स। तो इसमें ये इसका एक मतलब है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है उधर पे एब्जॉर्ब होगा, तो इसमें लेस टॉक्सिसिटी जो कॉज करेगा अमंग ऑल द that aminoglycoside, that is streptomycin is a drug which is less nephrotoxic agent than other aminoglycoside drugs। तो ये था हमारा कुछ इसका आपका फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में। हम बात करते हैं हम यहाँ पर रेजिस्टेंस मैकेनिज्म के बारे में कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या कुछ बैक्टीरियाज हैं कैसे अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ एक्वायर्ड रेजिस्टेंस है अमाइनोग्लाइकोसाइड का फॉलोड होता है मैकेनिज्म्स के द्वारा। कुछ मैकेनिज्म्स हैं जिनके थ्रू एक्वायर्ड रेजिस्टेंस अपना यहाँ पर होता है। 3 मैकेनिज्म्स यहाँ पर है, कॉन्जुगेशन मैकेनिज्म म्यूटेशन के थ्रू होता है और आपका होगा एक होगा डिक्रीज परमेबिलिटी। तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन मैकेनिज्म है, म्यूटेशन है, डिक्रीज मैकेनिज्म, अलग अलग तरीके के मैकेनिज्म है। इनके थ्रू क्या करता है बैक्टीरिया रेजिस्टेंस को एक्वायर्ड करता है और क्या करता है इनएक्टिव करता है, मतलब एक्टिविटी हुई है जो उसकी ड्रग के अगेंस्ट कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी जब रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो चलिए अपन देखते हैं कि कैसे अलग अलग तरीके का रेजिस्टेंस है कैसे होता है। अब फर्स्ट है जैसा कॉन्जुगेशन रेजिस्टेंस है, कॉन्जुगेशन वाला टाइप है। इसमें क्या होता है कि अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं ये क्या करेंगे कॉन्जुगेट्स फॉर्म कर लेंगे, ड्रग्स हैं ड्रग्स के कॉन्जुगेट्स फॉर्म हो जाएंगे, एंजाइम्स वगैरह रिलीज होंगे जो क्या करा देंगे कुछ कॉन्जुगेशन करा देंगे। उसका कॉन्जुगेशन मतलब क्या होगा कि उसके साथ में कुछ बॉन्डेज हो जाए, लिंकेज हो जाएगा। मतलब आपने देखा होगा जो फर्स्ट फेज मेटाबॉलिज्म सेकंड फेज मेटाबॉलिज्म वाली रिएक्शंस होती हैं तो उसमें वो होता है कॉन्जुगेट्स फॉर्म होते हैं फॉस्फोराइलेशन के साथ, फॉस्फोलेट एंडाइलेज इन सारी चीज़ों के साथ, ग्लूकोनिक एसिड के साथ ऐसे कुछ कॉन्जुगेट्स फॉर्म हो जाएंगे। और क्या करेगा जब ये कॉन्जुगेटेड वाला फॉर्म होगा जो इसका अमाइनोग्लाइकोसाइड्स का, वो क्या होगा कि इनएक्टिव मतलब वो बाइंड इनएक्टिव तो नहीं कह सकते उसको, इनएक्टिव नहीं कहेंगे सॉरी पर उसको क्या कहेंगे कि वो बाइंड अप नहीं कर पाएगा। किसके साथ में बाइंड अप नहीं कर पाएगा, तो जो 30S राइबोसोम्स के साथ पास पे जाके उसको बाइंड करना है उस वाले पार्ट पे जाके वो बाइंड नहीं कर पाएगा। तो एक था ये हमारा कॉन्जुगेट वाला जो कि राइबोस उस पे करेगा काम और वो बाइंड अप नहीं कर पाएगा उसके साथ, मतलब उसकी एबिलिटी होगी वो उसके साथ राइबोसोम्स के साथ बाइंड अप नहीं कर पाएगा। और साथ साथ में क्या होगा कि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था जो मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था उसको भी फॉलो नहीं कर पाएगा, मतलब जो एनर्जी के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था ड्रग का और सेल के अंदर जा रहा था वो चीज़ भी नहीं हो पाएंगी। तो एक तो था हमारा ये था जो किसके थ्रू हो रहा है आपका कॉन्जुगेशन के थ्रू हो रहा है। सेकेंड हो रहा है अपना ये वाला पार्ट है यहाँ पर जो म्यूटेशन के थ्रू हो रहा है। म्यूटेशन में क्या हो रहा है कि हमारा प्लाज्मेट है, प्लाज्मेट के अंदर से कुछ एंजाइम्स वगैरह रिलीज हो रहे हैं, सिंगल टाइप का म्यूटेशन हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है उसके जीन्स में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, म्यूटेशन हो रहे हैं मतलब कुछ उसके अंदर मैसेजेस जा रहे हैं तो वो चेंज हो रहा है वहाँ पे। तो वो क्या करेगा कि उसको जब चेंजेस हो जाएंगे म्यूटेशन के थ्रू तो ये नॉर्मली होगा पर कुछ ज़्यादा अमाउंट में नहीं होगा किसी मतलब लिमिटेड में बैक्टीरिया में होगा, इकोलाई वगैरह में होगा, इन सारी चीज़ों में होगा। तो क्या होगा जब म्यूटेशन हो जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगी एबिलिटी नहीं होगी वो बाइंड अप करने की, वहाँ पर किस जगह पे बाइंड अप करने की एबिलिटी नहीं होगी, जो 30S वाले पार्ट पर आए वो सब यूनिट्स पे जाकर बाइंड करना है या फिर 50S दोनों पे बाइंड करना है, तो वो एबिलिटी है उसकी ख़त्म हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा क्या था म्यूटेशन वाला पार्ट हो गया, जिससे कि क्या हो जाएगी राइबोसोम्स की वहाँ पर बाइंड करने की परमिशन नहीं होगी। एक होगा अपना आपका यहाँ पर हो जाएगा डिक्रीज परमेबिलिटी हो जाएगी, मतलब उस पर क्या होगा कि जो सेल वॉल होगी वो परमेबिलिटी उसकी ख़त्म हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि सेल एक तो मतलब अपना ड्रग सेल कह रहा है ड्रग तो एंटर ही नहीं कर पाएगा। जो पोरेंस होते हैं ड्रग्स पे चैनल पोरेन चैनल्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं जिनके थ्रू साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन हो गए सेल के अलग प्रेजेंट होते हैं जिनके थ्रू ड्रग एंटर करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो वो पोरेंस क्या होंगे ब्लॉक अप हो जाएंगे और तो क्या ड्रग एंटर नहीं कर पाएगा, इफ्लक्स होने लगेगा, ज़्यादा अमाउंट में इफ्लक्स होगा
तो जैसे अंदर जाएगा तो इफ्लक्स भी होगा, इफ्लक्स होगा तो उससे क्या होगा कि एक्शन करने के लिए इतना कंसंट्रेशन हमको रिक्वायर्ड है, वो कंसंट्रेशन अंदर ही नहीं रह पाएगा तो एक्शन कैसे काम करेगा। तो ये थे हमारे कुछ इसके रेजिस्टेंस मैकेनिज्म। 3 रेजिस्टेंस मैकेनिज्म है जिनके थ्रू क्या करते हैं बैक्टीरिया अगेंस्ट उसके रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ प्रिकॉशंस, हमको क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए उसके दौरान, मतलब जब हम अमाइनो ग्लाइकोसाइड लेते हैं। तो ये होते हैं हमारे कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में, और जो लिमिटेशंस हैं इन ड्रग्स के उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स हैं हमारे क्या होते हैं, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के दौरान हम इन ड्रग्स को नहीं देते हैं क्योंकि रिस्क ऑफ फ्यूटल ऑटोटॉक्सिसिटी के चांसेस होते हैं इन ड्रग्स में। अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स हैं हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान ही, क्योंकि ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर ब्लड प्लेसेंटा को क्रॉस कर देते हैं, और जो फीटल मतलब बेबी होगा उसको भी हम ऑटोटॉक्सिसिटी के चांसेस हो जाएंगे, मतलब उसकी इन्फेक्शन होने के टॉक्सिन्स के कारण जो ईयर में इन्फेक्शन वगैरह हो जाएंगे उसके चांसेस हो जाएंगे। तो नॉट गिवन टू पास मिडिल एज पीपल एंड दोज विथ रीनल डिसीजेस। क्या होगा कि मतलब पेशेंट को है जो पास मिडिल एजेस में नहीं दे सकते, मतलब जो कि एजेड पेशेंट होंगे और रीनल जो इम्पेयरमेंट डिसीजेज होती हैं उन पेशेंट्स को ये ड्रग्स हम नहीं देंगे, क्योंकि उनमें चांसेस होते हैं नेफ्रोटॉक्सिसिटी के, जिसका मेजर एडवर्स इफेक्ट्स उसके चांसेस होते ही हैं। और ये क्या है कि नॉट मिक्स विद अदर ड्रग्स टू एडमिनिस्टर्ड इन द सेम इन इन्फ्यूजन बॉटल्स। क्या है कि हम इन ड्रग्स को जब हम अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स को जब भी देते हैं तो इन ड्रग्स को हम क्या करेंगे साथ में, मतलब और दूसरे ड्रग्स को कंबाइन करके नहीं देंगे। या इन्फ्यूजन कर रहे हैं तो उस इन्फ्यूजन वाली बॉटल में दूसरे भी और भी ड्रग्स हम उनको इनपुट नहीं करेंगे या मिक्स करके नहीं देंगे इस रेंज में, क्योंकि उससे भी कोई एक अलग टॉक्सिसिटी कॉज हो सकती है, ड्रग की स्टेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो इस तरीके से हम इन ड्रग्स को कंबाइन नहीं देंगे एक रेंज में। और अवॉइड करना है हमें कॉन्करेंट यूज ऑफ ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स। क्या है लगातार साथ साथ में करना है हमको, अवॉइड करना है किनका, कॉन्करेंट ड्रग्स का। कुछ ऐसे ड्रग्स में हाई सीलिंग डायरेटिक्स हो गए और आपके एमिनोसाइक्लिन ड्रग हैं जो ये भी एक एंटीबायोटिक ही है, तो इन ड्रग्स को हम नहीं देंगे। और भी ड्रग्स हैं ऐसे ही क्या अवॉइड करना है, नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स हैं उनको भी हम अवॉइड करेंगे। कुछ ही नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स हैं जिनको भी हम अवॉइड करेंगे, सिस्प्लेटिन हो गया, साइक्लोस्पोरिन, वेनोमोसिन, नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज करते हैं, तो हम इनको साथ साथ में ही देंगे। जैसे हमारे क्या है अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स भी क्या कर रहे हैं, ये भी हमारे नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज कर रहे हैं। तो क्या होगा कि इसमें हम अगर ये सारे ड्रग्स भी साथ में ही देंगे तो क्या होगा, चांसेस हो जाएंगे, रिस्क हो गए, चांस हो गया आपके किसके उसके कॉज करने, ये क्या कहते हैं नेफ्रोटॉक्सिसिटी की, वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो उससे हमको इफेक्ट्स जो हमको डिजायरेबल इफेक्ट उस ड्रग का चाहिए वो ना मिलके हमको अनडिजायरेबल इफेक्ट मिल जाएगा, एक जो कि मेजर क्रिटिकल प्रॉब्लम हो गई। फिर चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में कि अमाइनो ग्लाइकोसाइड हम ड्रग्स को लेते हैं तो क्या एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। कुछ एडवर्स इफेक्ट्स हैं यहाँ पे जो एडवर्स इफेक्ट कॉज करेंगे। पहला है ऑटोटॉक्सिसिटी। ऑटोटॉक्सिसिटी मतलब ये ईयर में इन्फेक्शन हो जाना, उधर पे टॉक्सिन्स का वो करना उसके कारण होगा। तो ये क्या होगा, इसमें पहले स्टार्टिंग हम देखेंगे होगा तो क्या होगा, हेडेक होगा, फिर फॉलोड हो जाएगा आपका किससे, डेजीनेस आएगी, वॉमिटिंग आने लगेगी, ये सारी कंडीशन आपको साथ होने लगेंगी, अटेक्सिया होगा, ये सारी चीज़ हो जाएंगी। इस ऑटोटॉक्सिसिटी में क्या होगा, वेस्टिबुलर डैमेज हो जाएगा, एक परमानेंट वीकनेस आ जाएगी, कलर डैमेज हो जाएगा। तो ये कुछ कंडीशन है जो कि ऑटोटॉक्सिसिटी में होंगे। आप देखते हैं नेफ्रोटॉक्सिसिटी, तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड होते हैं ये ड्रग्स क्या करते हैं कि ये जो आपका जीआरएफ रेट है उसको, जीआरएफ का रेट होता है उसको रिड्यूस कर देता है। जीआरएफ का रेट है जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है आपका रिड्यूस हो जाएगा। कैसे रिड्यूस होता है ये कि आपका जो क्या होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन को इंटरफेयर करेगा, तो उसके कारण क्या होगा कि जीआरएफ रेट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो कम हो जाएगा। तो उससे क्या है चांसेस ज़्यादा बन जाएंगे नेफ्रोटॉक्सिसिटी होने के। और कुछ नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स भी होती हैं, अगर हम उनको साथ में लेते हैं तो फिर तो और चांसेस ही हो जाते हैं, डेंजर जोन हो जाएगा जिसके कारण होगा। फिर एक न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज। ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज में क्या होगा कि अमाइनो ग्लाइकोसाइड ड्रग में जितने भी ये क्या करते हैं, आपके रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर है, जो कि आपका मैसेज ट्रांसफर करता है मैसेज एंडिंग्स के थ्रू, तो उसको क्या कर देता है ये ब्लॉक कर देगा। जैसे ही न्यूरोमस्कुलर में ब्लॉकेज होगा, कैसे होगा, एसिटाइल कोलिन को ब्लॉक करेगा। एसिटाइल कोलिन आपका जो नर्व एंडिंग्स होंगी वहां से रिलीज नहीं होगा दूसरे में जाने के लिए, तो साइनेप्स के थ्रू आने के लिए नहीं होगा, तो क्या होगा कि मैसेज ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। तो इस कंडीशन में ऐसे क्या करता है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज कॉज करता है। अब है कुछ हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस हैं। हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस में क्या करते हैं, रैशेज हो गए, एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस, एस्नोफिलिया हो गए, फीवर हो गए, ये सारी कुछ केसेस हैं जो कि हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस कॉज करते हैं, और पेन होगा इंजेक्शन के दौरान। तो ये थे हमारे कुछ इसके एडवर्स इफेक्ट्स।
अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के यूजेस के बारे में। तो क्या यूजेस होते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के? एक देखते हैं क्या है हमारा प्लेग है। प्लेग क्या है कि का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बहुत पहले आया था, सबका 1970s के लगभग आया था, और फिर बाद में भी इसमें बहुत सारे वो आए हैं प्लेग्स में। तो जो इसका ओरिजिन हुआ था उस टाइम आया था। बैक्टीरियल इन्फेक्शन फील्स के कारण होता है, इनको हम पिस्सू बोलते हैं। ये मतलब डॉग्स में पाए जाते थे, उनके थ्रू ये इन्फेक्शन हमारे ह्यूमंस में आया था। तो ये बहुत महामारी के तरीके से ही रहता है इन्फेक्शन, जैसा प्लेग अभी अपना कोविड है, कोरोना वायरस, उसी तरीके से ये कंडीशन थी उस दौरान पे। तो इसके लिए उस टाइम पे कोई भी डिसीज वो नहीं थी, ड्रग्स वगैरह नहीं थे। तो उस कंडीशन में भी हम क्या है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स को लेते हैं। ट्यूबरक्लोसिस है आपके, इनके लिए आपके जो सेप्टोमाइसिन ड्रग हैं वो ससेप्टेबल होते हैं ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के लिए, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस थे। तो उस कंडीशन में ट्यूबरक्लोसिस के ड्रग में हम इनको ड्रग्स को लेते हैं। ये हमारे अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं जो कि मेन ड्रग्स एग्जांपल हमने देखे, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, अमीकासिन है, ये हमारे ड्रग्स हैं जो उस कंडीशन में यूज होंगे। अब सैब हो गया, सैब ये क्या है, सब एक्यूट एंडो आपका बैक्टीरियल एंडोक्राइटाइटिस है, ये इन्फेक्शन एक तरीके से। इस कंडीशन में भी हमको इसमें एक ये एक्यूट हो, उस कंडीशन में भी हम इनको ड्रग्स को लेंगे, अमाइनोग्लाइकोसाइड ड्रग्स को। एक है टेलुरिमा एक ड्रग है, इन्फेक्शन है, इस कंडीशन ये है, इसमें भी हम अमाइनोग्लाइकोसाइड को लेंगे। और इस मतलब डिसीज में हमारा जो अमाइनोग्लाइकोसाइड है, मतलब उसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन हमारा फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग है। और एक अल्टरनेटिव ड्रग के तौर पर भी हम इसको ले सकते हैं, टेट्रासाइक्लिन ड्रग है, जो कि हमारा एज अ अल्टरनेट ट्रीटमेंट के तौर पे हम इस ड्रग को अल्टरनेट तौर पे लेंगे। पर जो हमारा फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग है हमारा इसमें, जो कि अमाइनोग्लाइकोसाइड का फर्स्ट मेंबर है, जो स्ट्रेप्टोमाइसिन हमारा ड्रग है, इस कंडीशन में हम इसको लेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर अमाइनोग्लाइकोसाइड का पार्ट कंप्लीट होता है। आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ मेरे चैनल फार्मा एम्बायंस को एक बार सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। धन्यवाद।